भैया पवन सर मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर का अध्ययन ऑफलाइन किया था, और उसके बाद में हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। चैनल का नाम जो है भैया पवन सर मैथ्स क्लासेस है, और इसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण जो हमारे मैथ का चौथा चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट किया है। और इसमें हमारा जो पहली एक्सरसाइज है यानी कि 4A, 4B और 4C यानी कि 3 एक्सरसाइजों को हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और इसमें यदि आपको कोई डाउट बनता है तो वीडियो को देखिएगा भैया, और देखने के बाद में यदि आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिलहाल क्वेश्चन बताने का तरीका इतना इजी होगा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी यदि आपको पूछने की ज़रूरत पड़ती तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है भैया। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है हमारी 4D यानी कि 4D जो प्रश्नावली है, डॉक्टर मनोहरे की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसकी प्रश्नावली मेरी 4D है, जो कि मेरी नई किताब जो आई है 2023-24 के लिए, उसमें इस 4D को हटा दिया गया है भैया, नहीं है। लेकिन पिछली जो किताब है उसमें एक्सरसाइज दी रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भैया आपका अभी तक तो 2 से 4 नंबर में आता था, और अब इस बार में इन्होंने एक्सरसाइज को हटाया है। चलिए वो बात की बात है, फिलहाल 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। अगर यहाँ से नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखना हमारी जिम्मेदारी है और हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए भी। तो इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज 4D की शुरुआत करते हैं। तो भैया इसमें पहली कंडीशन है कि निम्न समीकरणों के मूल आपको कैसे ज्ञात करने हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने हैं, ठीक भैया। तो निम्न समीकरणों के मूल हमें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत आसान है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, और एक क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको 1 से लेकर 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसलिए एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एकदम ध्यान को कहीं भटकाना नहीं जब तक आपको क्वेश्चन को समझना है। चलिए देखते हैं भैया। देखो पहला क्वेश्चन मेरा है 6x² - 13x और +5 इक्वल में आपका दिया गया है 0। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। देखो कैसे हल करते हैं, बहुत आसान है। लगाने की 7 के 7 क्वेश्चन के सातों क्वेश्चन के लगाने के तरीके एक ही है। तो देखो, तो हम आपको एक तरीका बताएंगे, सबका लगाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा लगाने का तरीका शायद सबसे अलग हो। तो तरीका एक 7 के 7 क्वेश्चन में एक ही तरीका लगेगा, इसलिए ध्यान समझिए, एक बार में 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर जो आपका संख्यात्मक मान होता है उसको हम बराबर में भेज देते हैं, पहला काम। तो देखो भैया, तो ये 6x² माइनस का 13x और इक्वल में 5 है आपका, प्लस में इधर आएगा माइनस में। पहला काम, 3 स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा हमारा। दूसरा काम ये है कि जो x² का गुणांक दिया गया है, x² का जो गुणांक दिया गया है उसको खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे, जो गुणांक दिया गया है यानी कि x² का गुणांक 6 है, तो 6 से ही दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर, ठीक भैया। तो 6 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो भाग करिएगा। देखो क्या बनेगा, 6x² अपॉन में 6 माइनस 13x अपॉन में 6 इक्वल टू -5 अपॉन में भी 6। ये भैया बटे में लिखने का मतलब भाग होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा भाग। यहाँ 6 से 6 आपका खत्म, और तो कहीं खत्म नहीं होगा।
तो बचा हुआ लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x अपॉन में 6 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 6। दो काम हमारे कंप्लीट हो गए। पहला काम क्या था? पहला काम था जो इधर आपका संख्यात्मक मान दिया गया उसको बराबर में भेजना, तो इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया। अब दूसरा काम था एक्स स्क्वायर के गुणांकों को खत्म करना, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों को कैसे खत्म करेंगे? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 था, तो हमने क्या किया 6 से ही दोनों पक्षों में भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो आया है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा है 13x अपॉन 6, इधर -5 अपॉन 6, ये बच गया मेरे पास। बस अब आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद ही रखना है, ठीक भैया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं जे पॉइंट है जो पूर्ण वर्ग इसको बनाता है वो आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक देखते हैं। क्या देखना है? x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 13/6। ठीक, मेन काम यहाँ पर आपका है x के गुणांक को देखना। इसके लिए आपकी एक लाइन होती है जिसको आपको याद रखना है। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लाइन आपको क्या ध्यान रखनी है? लाइन आपको ध्यान रखनी है x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक भैया, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक भैया, इस लाइन को याद रखना है आपको। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? x के गुणांक के आधे का वर्ग जो है दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाता है, हल करते हैं आंसर मेरा आ जाता है। ठीक, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब समझिए x का गुणांक, पहले पूरा पद दिखाते हैं आपको, -30 माइनस हटाओ, माइनस मतलब नहीं है, अपॉन 6। तो जिसका गुणांक हमसे पूछा जाता है उसको छोड़ने के बाद जितना बचता है वो पूरा क्या होता है? x का गुणांक होता है। तो 13/6 x का गुणांक है। ठीक भैया, 13/6 क्या है? x का गुणांक। इसका करेंगे आधा। आधा करने के लिए हम जानते हैं किसी भी संख्या को आधा करना है बेटे कितना कर दो? 2 कर दो। भैया पहले 6 लिखा तुमको मतलब नहीं है, वो भूल जाइए तब तक के लिए। हमें किसी संख्या को जैसे 4 का आधा करना है तो 4/2 कर दो, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पहले भिन्नात्मक संख्या है तो हमें उसको भी आधा करना है। तो आधा करने के लिए बस एक ही चीज ध्यान रखो, उसके बटन कितना कर देना है? 2 कर देना है। तो 13/6 था, 2 गुणे में आ जाएगा, तो 13/6 दूनी कितना हो गया? 12। ये क्या हो गया? x के गुणांक का आधा। ये क्या हो गया? x के गुणांक का आधा हो गया। इसी का वर्ग दोनों तरफ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो ध्यान से सीखो, x² माइनस 13x अपॉन 6 और प्लस 13 अपॉन 12 का वर्ग इक्वल में लिख देंगे हम लोग -5 अपॉन 6 और प्लस 13 अपॉन 12 का स्क्वायर। देखो भैया जो लाइन ने कहा भाई हमने कर दिया, x के गुणांक यानी कि जो x का गुणांक था उसका आधा किया, 13/12 हो गया, और उसका वर्ग किया, घात 2 का मतलब होता है वर्ग किया, बाद में दोनों तरफ जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। तो लाइन का मतलब क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ अगर साइन ये बीच वाला माइनस बनता है तो ये आपका हमेशा a माइनस b, बीच वाले पद से आपको ध्यान नहीं देना, a और ये b का काम कर रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। यदि ये साइन यहाँ पे तो जोड़ेंगे वो तो प्लस रहना ही है, इस वाले साइन को देखना। यदि ये प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ अगर माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। बस 2 ही चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ माइनस है तो जे a का काम करेगा, जो जोड़ा है वो b का काम करेगा, यानी कि x माइनस 13/12 पूरे का क्या बन गया? होल स्क्वायर बराबर। भैया देखो
ये आपका माइनस का 5/6 ऐसे रहेगा, और प्लस इधर हो जाएगा आपका 13 का वर्ग 169 होता भैया, और 12 का वर्ग 144 होता है। ये भी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 हो गया। ये बन गई आपके भिन्न। तो भिन्न को कैसे हल करते हैं, हरों का लासा लेकर या क्या करो तिरछा गुणा। तो यहाँ तिरछा गुणा ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें 24 छंगा कितना होता है 144, इसमें 24 का गुणा कर देंगे अंशवा हर में 24 का, इधर कर दिया 24 का गुणा, ठीक भैया। तो 24 का गुणा करने के बाद देखिए क्या बना है हमारा, ध्यान समझिए, आसान है बहुत, थोड़ा लंबा सवाल है इसीलिए 4 नंबर दिया जाता है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिखाएंगे हम यहाँ से, ठीक भैया। देखो समझिए, तो x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये 24 का गुणा 5 में कर दो, 24 पंचे 120 बटे में आ जाएगा 144, और प्लस इधर हो जाएगा 169/144, तो ये हो जाएगा x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान से समझिए आप, हर समान है तो अंश अगर प्लस में दोनों है जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस में तो घट जाएंगे, तो ये माइनस है प्लस घटेगा, अर्थात पहले लिख लीजिएगा 120 प्लस 169/144। भैया देखो x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 120 जाएगा कितना बचेगा, देखो भैया 49/144 ये बचेगा। इधर आपका स्क्वायर है, इधर आएगा क्या बन जाएगा अंडर रूट, क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो जो हो जाएगा 49/144 पर अंडर रूट आ गया। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल निकाल लेते हैं, x माइनस 13/12 बराबर 49 का वर्गमूल भैया कितना होता है 7, इतना पता है ना, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इतना पता है, प्लस माइनस पिछली एक्सरसाइज में सिखाया भी, प्लस माइनस 7, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, ठीक। अर्थात इसका मतलब क्या है, एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेकर हल करेंगे, एक बार इसको माइनस का चिन्ह लेकर हल करेंगे, दोनों आंसर मेरे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं भैया, तो x माइनस 13/12 इक्वल में प्लस का लेकर तो 7/12, इनको उठा के इधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू 7/12 है आपका, इधर 13/12 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 13/12, ये हो गया। अब x इक्वल टू भैया हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 13 और 7 कितना हो जाएगा 13 और 7 20 बटे कितना हो गया 12, ठीक। तो x बराबर आ गया आपका, इसको काट दीजिएगा, 4 तियां 12, 4 पंचे 20। इसके बाद में बचा हुआ क्वेश्चन आपका हम यहाँ दिखाते हैं भैया, ध्यान समझिएगा, बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ से दिखाते हैं। तो x बराबर आपका आ गया 5/3, एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब एक बार हमने इसको प्लस लेके हल किया, अब कैसा लेकर हल करेंगे माइनस लेकर, यानी x माइनस 13/12 बराबर में आपका कितना है माइनस का 7/12। तो भैया देखो ध्यान से, ये माइनस से उधर जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 7/12 और प्लस हो जाएगा 13/12, ठीक भैया। अब हर तो समान है, हर समान है तो अंश डायरेक्ट क्या हो जाएंगे जुड़ेंगे या घटेंगे, अब ये प्लस माइनस से घटेंगे, तो 13 में से 7 गया 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12, x बराबर हो गया 1/2, जी आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक भैया। तो ये आसान सवाल है, तो इतना आसान है बहुत। अब इसमें पहला सवाल हो गया, बचे हुए 6 सवाल है, और 6 के 6 सवाल बिल्कुल सेम है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, जो समीकरण दिया गया उसमें जो संख्यात्मक मान है यानी कांस्टेंट वैल्यू, उसको बराबर में भेज देते हैं, ठीक है, यानी कि दाएं पक्ष में। तो प्लस में था माइनस में हो गया।
दूसरा काम होगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो इसको खत्म करना है, और नहीं है तो और अच्छी बात है, तो ये वाली स्टेप खत्म हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो 6 से ही दोनों बच्चों में भाग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक खत्म हो गया, कितना एक्स स्क्वायर अकेला आ गया, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपको याद रखना भैया, आपको बुक में भी लिखा हुआ, हमने बता दिया है, हमें क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों बच्चों में जोड़ना होता है, ठीक भैया। तो वही किया, एक्स का गुणांक देखो 13/6 है, तो 13/6 का आधा करोगे 13/6 गुणे 2 आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। तो हमने 13/12 इनका वर्ग दोनों बच्चों में क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ हमने तुम्हें सिखाया है, अगर ये बीच वाला चिन्ह माइनस में है, पहला वाला चिन्ह क्यों हम जोड़ेंगे तो प्लस में ही रहेगा, तो चिन्ह सिर्फ आपको ये वाला ध्यान रखना, अगर ये माइनस है तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए माइनस बी अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ प्लस है तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इधर आपको क्या करना होता है, हल करना होता है, कैसे, -5/6 जैसे का तैसा, 13 का वर्ग करो 169, 12 का वर्ग करो 144, यहाँ 6 था, अगर हर समान हो जाए तो भिन्न बहुत आसान हो जाती है। तो 6 को 144 बनाना है तो 6 में 24 का गुणा करो, क्योंकि 24 छंगे कितना होता है 144, 24 में 6 का गुणा किया 144, तो गुणा अगर नीचे किया तो ऊपर करना पड़ता है, ये नियम होता है। तो 24 पंचे ऊपर हो गया 120। इसके बाद सवाल क्वेश्चन को आपको यहाँ से लेके यहाँ से हमने हल किया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये तो बन गया x - 13/12 का होल स्क्वायर इक्वल में आपका ये आ गया, ठीक भैया। हल करने के बाद अब हर समान होगा, जब हर समान है तो अंश जुड़ेंगे या घटेंगे, प्लस माइनस है तो घटेंगे, दोनों प्लस है तो जुड़ेंगे। तो हमने इसको लिख दिया है -120 + 169/144, 169 से 120 क्या 49/144 हो गया, इधर जैसे का चल रहा है। अब यहाँ से स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो इधर अंडर रूट बन गया, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिया जाता है हल करने पर। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्लस की वैल्यू लेकर हल करेंगे, अब एक बार यहाँ पर माइनस की वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू लेकर हल किया तो ये आंसर आया, और माइनस की वैल्यू लेकर हल किया तो ये आंसर आ गया। ये तो समझ में आ ही गया होगा, इतना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भैया। फिर भी कोई डाउट लगता है तो पूछेगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त। अब इसमें आपको हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, पूछ लीजिए जो अच्छा लगे बताइए, बता दें 5 बता दें, आप तुम्हारी वही प्रॉब्लम फंसेगी कि अंडर रूट में है। देखो भैया 5 नंबर बताते हैं आपको, इसके बाद ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 को खत्म करते हैं। अच्छा सवाल है 5 नंबर, बस हाँ एक चीज है, इतना ही ध्यान रखो, किसी में कोई दूसरा तरीका नहीं लगना है। हाँ बताओ भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरे परेशान क्यों हो रहे हैं, नई क्लास है, बोर्ड भी आ जाएगा दूसरा, परेशान मत हो। बैठो शांत, कबूतर बना के उड़ाएंगे तुम्हें, नहीं तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान है सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है मेरा 4x² और प्लस में दिया है 4√3x और +3 इक्वल में दिया है 0, ठीक भैया। तो आपको पता होना चाहिए पहला काम क्या है, इसको उठा के इधर 4x² प्लस का 4√3x और इक्वल में आ जाएगा -3, पहला काम। दूसरा काम भी पता है ना कि जो x² का गुणांक है उसको खत्म करना है। अब यदि नहीं है तो जे वाली स्टेप नहीं आएगी, भाग नहीं करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। आप पूछोगे जिसमें नहीं है उसमें क्या करें, तो जिसमें नहीं है तो उसमें डायरेक्ट यहाँ तक करने के बाद में, मतलब इसको भेजने के बाद में सीधे x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, हल कर देते हैं, आंसर आ जाता है। हाँ ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे 4 से दोनों बच्चों में
पक्षों में भाग करने पर, ठीक है भैया। 4 से दोनों पक्षों में भाग क्यों करेंगे पता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक खत्म करना है हमको। देखो 4x² बटे 4 प्लस 4√3/4 और यहाँ हो गया x और इक्वल में आपका है -3, इधर बटन कितना आ गया 4, तो ये 4 से 4 खत्म, ये 4 से 4 आपका खत्म हो गया। ठीक भैया, क्या बचा है x² प्लस √3x और इक्वल में -3/4। हाँ तो आपको पता ही है अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है भैया बताइए। अब आपको करना है x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। पिछला क्वेश्चन सीख चुके ना, बहुत आसान था, बिल्कुल वही है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। हो गया। अब क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x का गुणांक यहाँ भैया क्या है मेरे पास √3। अभी बताया था ना, किसी का भी आधा करना है तो क्या करेंगे, किसी भी संख्या का आधा यदि करना है तो क्या करते हैं, उसके बटे में 2 कर देते हैं, अर्थात √3 का आधा कितना हो जाएगा, √3/2 x² प्लस √3/2 इंटू x। ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा आपका, ये तो जैसे का तैसा रहेगा, √3x प्लस यहाँ जुड़ेगा √3/2 का वर्ग इक्वल में -3/4 प्लस √3/2 का वर्ग। हो गया। तो x का गुणांक √3 था, उसका आधा किया तो √3/2 हो गया। नियम के अनुसार x के गुणांक के आधे का वर्ग यानी कि √3/2 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, अर्थात दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब आपको पता है यहाँ प्लस है ना, ये तो प्लस रहता है, यहाँ प्लस है तो क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर, ये a का काम करता है यानी कि x प्लस इधर है √3/2 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल में इधर सोल्व करना -3/4 प्लस भैया एक चीज देखो, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, केवल 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 2 है और 2 का हो जाएगा वर्ग, 2 दूनी कितना हो गया 4। बहुत अच्छे। अब ये आया प्लस में, ये आया माइनस में, तो पूरा ये आपका खत्म हो गया। तो इसके बाद में क्वेश्चन को आपको यहां से देखना है, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या बचा है 0। क्या बचा भैया 0। तो ये क्या हो जाएगा आगे समझिए आप, तो x प्लस √3/2 इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट बनेगा और 0 पर अंडर रूट काम नहीं करता है तो 0 ही रहेगा। ये भी बात क्लियर हुई। तो x प्लस √3/2 बराबर 0, तो इसको इधर भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा -√3/2। ठीक भैया, एक मूल आ गया, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल कितने आएंगे 2, अर्थात इसमें मेरे पास यही वैल्यू कितनी बार रिपीट हो जाएगी 2 बार, तो √3/2 यही आपके दोनों क्या हो गए मूल हो गए। ठीक भैया, ये तो देखने में बड़ा था, सॉरी अजीब लग रहा था, ये तो बहुत आसान था आपका, हो गया ना। अब बताओ और कोई पूछना है तुम बताओ, नहीं पूछना है ना। 7 नंबर क्या करें बताओ, अरे कुछ नहीं, द्विघात समीकरण हम सेट कर देते लगा के अपने आप लाना। ठीक भैया, तो 7 नंबर को हम सेट कर देते हैं, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन को सेट करने के बाद होम करिएगा आप अपना होमवर्क में, इतने आसान है, मैंने बोला था ना बहुत आसान है, केवल तरीका समझ लो और कुछ नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर,
हाँ नहीं, अगर नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन तो आप डाल दीजिएगा, लिंक में नंबर मिलेगा आपको, तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट पे पूछ लीजिएगा, होगा। और उम्मीद ये है कि आपको दिक्कत पूछने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती है भैया। भाई 2 क्वेश्चन बता दिए, और हमने पहले बता दिया 7 के 7 क्वेश्चन सेम है एक बिल्कुल, तो इसलिए पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा द्विघात समीकरण बना देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरे पास 1/x + 4 और दिया है -1/x - 7 इक्वल में दिया है 11/30। ठीक भैया, ये दिया गया है 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। तो इसको भी क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाइए, जब तक द्विघात समीकरण बनेगा नहीं तब तक इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो देखो भैया, इनको हल करेंगे, इनका हर एक जैसा नहीं है, यानी असमान हर है। असमान हर है तो तिरछा गुणा कर लो, x - 7 का 1 में तो x - 7, अब x + 4 का इधर 1 में तो ये माइनस, ध्यान समझिए, एक बार 2 काम नहीं करेंगे, एक एक करेंगे। इसका 1 में गुणा करोगे x + 4, अब नीचे नीचे गुणा होता है, यानी कि हर का हर में, x का x में x की घात 2। बताया था पिछली क्लास में कैसे आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती। x का -7 में माइनस का 7 x, फिर 4 का x में प्लस का 4 x, इस 7 चौको कितना हो जाएगा माइनस का 28, इक्वल में कितना है, इक्वल में है 11/30। ठीक भैया, देखो आप पूछ रहे ब्रैकेट क्यों लगाते, ब्रैकेट भैया इसलिए लगा दिया कि हम यहाँ माइनस लगा, और माइनस का हम लोग गुणा होता है, इधर जो भी पद आएगा, तो हमने डायरेक्ट नहीं किया। अब आपको समझ में आ जाएगा माइनस क्यों, ब्रैकेट क्यों लगाया। देखो x - 7, इस माइनस का हम लोग गुणा होगा तो -x हो जाएगा, और 4 प्लस का वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, होल अपॉन x²। ये 7x माइनस का 4x प्लस का प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, लेकिन काहे बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या देखने में ज्यादा है। और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। जी आ गया मेरे पास, यहाँ x माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 7 और 4 माइनस का कितना हो गया 11 हो गया x² माइनस का 13x और माइनस का 28 इक्वल में आपका हो जाएगा 11/30। भैया अंश अगर समान है तो कट जाते हैं। तो यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ बचा माइनस का 1/x² माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक है, और इक्वल में 1 कितना बचा है 30, बराबर में आपको पता है तिरछा गुणा होता है, अर्थात 30 का 1। इसके बाद आपको यहाँ से देखना है, हर सवाल में जगह कम रहती है ना भैया, बोर्ड में छोटा बोर्ड है, तो इसलिए यहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 का 1 में तो -30 से कम 30, अब इस पूरे पद का 1 में होगा तो पूरा पद जैसे का तैसा, अर्थात x² माइनस 3x और माइनस का 28। 30 को उठा के इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो जो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का हो जाएगा 30 आपका। ठीक भैया, अब इक्वल में क्या रह जाएगा 0, क्योंकि इसको उठा के हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा है कुछ नहीं 0, तो उसको इधर लिख दिया हमने। ठीक है, अब x² माइनस का 3x, 30 में से 28 का कितना बचेगा 2, काहे बचेगा प्लस का बराबर 0, बन गया द्विघात समीकरण। अब देखो कितना आसान है, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, हम पूरा तरीके बता दे रहे हैं, थोड़ा और कर देते हैं। x² माइनस 3x, तो पहला काम क्या हुआ करता है, कांस्टेंट पद को इधर भेजना, माइनस का 2। ठीक, ये कर दिया। अब दूसरा काम होता था कि जो x² का गुणांक है उसका खत्म करना, तो हमने आपको बताया x² का गुणांक है तो उसी से बात करना पड़ेगा, नहीं है तो एक स्टेप और कम हो जाती। अब सीधा काम क्या होगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अर्थात 3 है x का गुणांक, तो 3/2 दोनों तरफ जोड़ देंगे,
तो इधर माइनस में है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इधर आपका हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद दोनों मिला के आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज की सेवा हमारी खत्म और एक्सरसाइज भी हमारी खत्म। अब इसमें अगर कोई डाउट है, होना ही नहीं चाहिए, कोई समस्या बनती नहीं, अगर है तो आप पूछिएगा। और अगले क्लास में लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ते हैं जहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।